तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए। विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे, वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है, अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने और विशेष राज्य की मांग को लेकर खूब सियासत हो रही है। बिहार सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभाल लिया है। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इन दोनों मुद्दों को हथियार बनाकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सबसे पहले उन्होंने 75% आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं। दरअसल आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाने का कानून बिहार में लागू हो गया है, जिसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें बिहार सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 अक्टूबर का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। उसी दिन जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की गई। बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया है। नया कानून लागू हो गया है, इस पर कानूनी रूप से कोई अड़चन न आए, इसलिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की जरूरत है। नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा है। अब केंद्र बिना सोचे इस पर अमल करे। कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार, तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे अविलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सुनते ही नहीं हैं। उन्हें इस बार कहना है कि अब आप साफ बता दीजिए कि आप लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं। यदि आप देंगे तो अच्छी बात है, और यदि आप नहीं देंगे तो ये बात आप पब्लिक डोमेन में रख दीजिए, ताकि हम लोग अपने हिसाब से बिहार के विकास के लिए जो भी हो सके वो कोशिश कर सके। 2.5 लाख करोड़, जैसे वित्त मंत्री जी ने हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे। हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड हो, ईबीसी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करना है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई 2 चीज़ों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया है। हमको जहाँ तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान, उससे पहले भी कई बार कहा है
कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अब विलंब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे, वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है, अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो कर रही है अपने बलबूते, अपने खुद के खर्च पर, वो हम लोग करते रहें। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।